बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल V5 मीडिया। ज़मान पार्क में ऑपरेशन के बाद पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान की रिहाइशगाह से 16 राइफलें मिली हैं। मिलने वाले असलहा की तस्दीक की जा रही है। इससे कबल पुलिस ने ज़मान पार्क ऑपरेशन के हवाले से बताया था कि इंसदाद दहशतगर्दी के इंतज़ामी जज की जानिब से सर्च वारंट जारी किए गए। तलाशी के लिए सर्च वारंट के साथ ज़मान पार्क पहुंचे। पुलिस का कहना था कि सर्च वारंट के बावजूद तलाशी की इजाज़त न मिलने पर अहलकार घर में दाखिल हुए। घर के अंदर दाखिल होते वक्त सबसे आगे लेडी पुलिस अहलकार थी। ख्याल रहे कि पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया और पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। रिहाइशगाह के बैरूनी हिस्सों में कायम कैंप्स उखाड़ फेंके और 10 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस टीम ने मकान के अंदरूनी हिस्से में भी दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ों पर तालों के बायस अंदर दाखिल न हो सकी। याद रखिएगा, ये वही किरदार हैं जो सानहा मॉडल टाउन के जिम्मेदार थे। सानहा मॉडल टाउन पंजाब पुलिस और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान के दरमियान 17 जून 2014 को हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तान अवामी तहरीक की 2 औरतों समेत 14 अफराद जाँ बहक और 90 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हुए। 11 घंटे तक जारी रहने वाली ये कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस की तजावज़ात हटाने वाली नफरी ने मॉडल टाउन में जामिया मिनहाजुल कुरान के दफातर और पाकिस्तान अवामी तहरीक के बानी और सरबराह डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रुकावटें हटाने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ किया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान का मौक़िफ़ था कि ये रुकावटें कानूनी हैं और ये 4 साल कबल उस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह और दफातर के गिर्द लगाई गई थी जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तालिबान के खिलाफ फतवा दिया था। पुलिस ऑपरेशन का दिफा करते हुए उस वक्त के वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ताहिरुल कादरी एक ऐसा बंदा है जो मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और पाकिस्तानी जमहूरियत को तबाह करते हुए मुल्क में तवायफुल मलूकी फैलाना चाहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इन इल्ज़ामात को झूठ करार दिया और कहा कि पुलिस ऑपरेशन का दिफा करना इंतहाई अहमकाना बात है। रात 1:30 बजे के करीब शुरू होने वाले पुलिस ऑपरेशन को बाज़ चैनल ने रात ही से दिखाना शुरू कर दिया था, ताहम सुबह 5 बजे तक तमाम टीवी चैनलों ने पुलिस की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाना शुरू कर दिया। घरों में बैठे अवाम पाकिस्तानी अवामी तहरीक के कारकुनों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल होता देख रहे थे। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स की बराह रास्त कवरेज के बावजूद दोपहर 2:30 बजे तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन को रोकने के लिए हुकूमती नुमाइंदा हरकत में न आया। किसी वजीर, किसी मुशीर, किसी रुकन असम्बली को इतनी हिम्मत न हुई कि वह वजीर दाखिला, वजीर कानून या वजीर पंजाब को फ़ोन करके इस कत्लेआम को रुकवाने में अपना किरदार अदा करता। ये लोग इतने बेहिस हो चुके थे कि वाक़या रूनमा होने के बाद भी कोई हुकूमती कारिंदा अवाम की दाद रसी के लिए नहीं आया। मॉडल टाउन में होने वाले इस वाक़े के बाद उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा था। सूबाई हुकूमत ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया था, ताहम पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने शहबाज शरीफ और उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ समेत पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान के खिलाफ कत्ल के मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा किया था। याद रहे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी इससे कबल जनवरी 2013 में एक इनकलाबी रैली की क़यादत करते हुए सैकड़ों कारकुनों के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने डी चौक में कई रोज़ तक धरना दिया था। ताहम उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद वो पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए थे। इसी बरस आम इंतखाबात के बाद मरकज़ और सूबा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई थी। 9 साल के बाद इन्हीं किरदारों ने एक बार फिर इसी तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया है।
لیکن سلام ہے تحریک انصاف کے ورکروں پر جنہوں نے یہ مذموم سازش ناکام بنا دی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو برگر بچے کہنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ برگر بچے تحریک انصاف کا اثاثہ ہیں جو کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔